अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 का इंग्लिश का चैप्टर 2 बी लॉयल, यानी ईमानदार रहिए। कंप्लीट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स। यहाँ मंकी आ जाएगा, यहाँ रैबिट और यहाँ फॉक्स आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं स्टोरी। रैबिट, मंकी एंड फॉक्स वर ग्रेट फ्रेंड्स। खरगोश, बंदर और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे। वन डे, एक दिन, रैबिट और मंकी ने फाउंड अ वैन, एक वैन मिली उन्हें, फुल ऑफ फ्रूट्स, फलों से भरी हुई। ऑन द वे होम, घर जाते वक्त, दे मेट फॉक्स, वो फॉक्स से मिले। एंड टोल्ड हिम, उसे बताया, अबाउट द फ्रूट वैन के बारे में। सून, जल्दी ही, फॉक्स टोल्ड ऑल द एनिमल्स, फॉक्स ने सारे एनिमल्स को बता दिया अबाउट द फ्रूट वैन के बारे में। वैन रैबिट एंड मंकी रीच देयर, जब मंकी और रैबिट वहां पहुंचे, दे फाउंड नो फ्रूट्स, तो उन्हें कोई फल नहीं मिला। दिस मेड देम एंग्री, इससे वो दोनों गुस्सा हो गए। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, दे फाउंड अ प्लेस फुल ऑफ फूड, अगले दिन उन्होंने खाने से भरी हुई कोई जगह उन्हें मिली। नाउ दे डिसाइडेड, तो उन्होंने डिसाइड किया, नॉट टू टेल दिस सीक्रेट टू देयर फ्रेंड फॉक्स, कि अब वो अपने दोस्त को ये सीक्रेट नहीं बताएंगे, फॉक्स को। अगेन द सेम थिंग हैपेंड, फिर वही हुआ। बोथ रैबिट एंड मंकी डिसाइडेड टू पनिश हिम, रैबिट और मंकी ने उसे पनिश देने का फैसला किया, फॉर दिस डिसलॉयल बिहेवियर, इस बेईमानी वाले मिजाज की वजह से। दे टोल्ड हिम अबाउट अ प्लेस, उन्होंने उसे एक जगह के बारे में बताया, वेयर देयर वर मैनी थिंग्स टू ईट, जहां पर बहुत सारी जगह थी, बहुत सारी चीजें थी खाने के लिए। यहाँ वर्ड मीनिंग देखिए, एंग्री यानी एनॉयड यानी गुस्सा, डिसाइडेड यानी एग्रीड, सीक्रेट यानी समथिंग केप्ट हिडन, कोई राज जैसे कहते हैं हम, कुछ छुपा कर रखना कोई चीज को। डिसलॉयल यानी नॉट फेथफुल, बेईमान। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, फॉक्स केम विद कट्स, फॉक्स आई, कट्स एंड स्क्रैचेस, उसकी बॉडी पर कट्स लगे हुए थे, स्क्रैचेस लगे हुए थे। ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर, बिकॉज, क्योंकि फॉक्स टोल्ड द सीक्रेट टू अदर एनिमल्स, क्योंकि फॉक्स ने दूसरे जानवरों को ये सीक्रेट, ये राज बता दिया था। दे फाउंड नथिंग, लेकिन उन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि बंदर ने और रैबिट ने उसे गलत जगह बताई थी। दे पनिश्ड फॉक्स बाय बीटिंग हिम बैडली, तो सारे जानवरों ने जब वहां पहुंचे, वहां कुछ नहीं मिला खाने को, तो उन्होंने लोमड़ी की पिटाई की। फाइनली फॉक्स रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, आखिर में लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया। ही डिसाइडेड टू बी लॉयल टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स, फिर उसने तय किया कि वो अब अपने दोस्तों के प्रति हमेशा लॉयल रहेगी, ईमानदार रहेगी। He had learned to keep the secret to of others, उसने फिर सीख लिया कि दूसरों के राज को कैसे राज रखा जाए। His friends, उसके दोस्त रैबिट एंड मंकी forgave him for his mistake, उसके दोस्त मंकी और रैबिट ने उसे माफ कर दिया उसकी गलती के लिए। स्क्रैचेस में देखिए कट्स है, स्क्रैचेस यानी कट्स लग जाना, खराश जैसे कहते हैं, खरोच कहते हैं। रियलाइज होना यानी एक्सेप्टेड कर लेना, मान लेना। मिस्टेक यानी फॉल्ट, गलती। टूवर्ड्स यानी इन रिलेशन टू, किसी चीज की तरफ। फॉरगिव, माफ कर देना। स्टॉप ब्लेमिंग एंड ग्रांटिंग पार्डन। टाइम टू आंसर में देखिए, रैबिट, फॉक्स एंड मंकी वर फ्रेंड्स, यहाँ मंकी आ जाएगा। रैबिट एंड मंकी फाउंड अ वैन फुल ऑफ फ्रूट्स, फलों से भरी हुई वैन मिली। रैबिट एंड मंकी टोल्ड द सीक्रेट टू फॉक्स, फॉक्स को उन्होंने सीक्रेट बता दिया। द एनिमल्स फाउंड नथिंग टू ईट, जब एनिमल वहां गए तो उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिला। ट्रू फॉल्स में देखिए, गोट, फॉक्स एंड रैबिट वर फ्रेंड्स, गोट, फॉक्स और रैबिट फ्रेंड थे। रॉन्ग है, यहाँ गोट नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है, मंकी। रैबिट एंड मंकी फाउंड अ प्लेस फुल ऑफ फूड, रैबिट और मंकी को खाने से भरी हुई कोई जगह मिली। सही है, ट्रू है। फॉक्स वॉज अ लॉयल फ्रेंड, लोमड़ी ईमानदार दोस्त थी। गलत। रैबिट एंड मंकी वर एंग्री विद द फॉक्स, रैबिट और मंकी फॉक्स से एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए। ट्रू है। फॉक्स लर्न अ लेसन टू बी लॉयल, फॉक्स ने एक सबक सीखा ईमानदार रहने का, लॉयल रहने का। ट्रू है। क्वेश्चन आंसर देखिए, हु वर ग्रेट फ्रेंड्स, कौन कौन ग्रेट फ्रेंड्स थे? रैबिट, मंकी एंड फॉक्स। व्हाट डिड रैबिट एंड मंकी फाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उन्हें क्या मिला? अ वैन फुल ऑफ फ्रूट्स, एक फलों से भरी हुई वैन मिली उन्हें। Why did the other animals beat fox? दूसरे जानवरों ने फॉक्स को क्यों पीटा? Because fox informed the other animals wrongly about a place where many things to eat were available. क्योंकि फॉक्स ने जानवरों को गलत जगह बताई थी जहां खाने की बहुत सारी चीजें रखी हैं। नेक्स्ट है, which friend realized his mistake? किस दोस्त को अपनी गलती का एहसास हुआ? फॉक्स को हुआ।
What is the moral of the story? इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? We should keep the secret of others. हमें दूसरों का राज रखना चाहिए. And to be loyal towards our friend. और हमें अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार होना चाहिए. ग्रामर में देखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दिस इज अ रेड कार, यह एक लाल कार है, तो रेड जो है यहाँ डिस्क्राइबिंग वर्ड है. विनीता हैज शॉर्ट हेयर, विनीता के छोटे बाल हैं. द जिराफ इज अ टॉल एनिमल, जिराफ एक ऊंचा जानवर है. द बॉल इज राउंड, बॉल गोल है. द हाईलाइटेड वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और टेल मोर अबाउट नाउन्स. जो हाईलाइटेड वर्ड है, कलरफुल वर्ड है, ये इनसे हमें नाउन के बारे में और भी कई चीजें मालूम होती हैं. सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, इन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, और डिस्क्राइबिंग वर्ड या डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, अंडरलाइन द वर्ड दैट डिस्क्राइब द नाउन. यहाँ डिस्क्राइबिंग वर्ड हमें बताना है इन सेंटेंसेस में आगे. द प्लेट इज राउंड, तो यहाँ राउंड जो है ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, या एडजेक्टिव भी कहते हैं इसको. दिस इज अ ग्रीन पेन, ग्रीन यहाँ है, और दिस इज अ न्यू बॉल, यहाँ पर न्यू जो है ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है. एंड द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, यहाँ बिग डिस्क्राइबिंग वर्ड है. फिल इन द मिसिंग लेटर, यू कैन टेक हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स, फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. यहाँ पर आ जाएगा फ्रूट, यहाँ आ जाएगा पनिश, यहाँ मंकी, और यहाँ पर रैबिट आ जाएगा. चलिए वर्ड पावर देखिए. से दीज वर्ड्स अलाउड, bin, bin, fin, fin, kin, nib, pin, ink, lid, sin, ill, और ये है bill. इनको बार बार पढ़िए, आप लिख कर भी देखिए. Look at the pictures, write a suitable name under each picture. Elephant, chair, bus stand, woman, gardener. Do you know where a dog lives? Dog कहाँ रहता है? Dogs live in kennel. Kennel में रहता है. अब इन जानवरों के नाम के घरों के नाम बताना है. Find out where the following animals live. Cat कहाँ रहती है? Cattery में. Lion रहता है den में. Spider रहती है web में. Sparrow रहती है nest में. Cow रहती है shed में. And horse रहता है stable में, अस्तबल में. Rat रहता है hole में. And rabbit रहता है burrow में. अब देखिए यहाँ पर इन वर्ड्स को आपको पढ़ना है. साउंड, जैम, जॉइन, जज, जग, जू, जिप, जेब्रा, जिप, जी. यहाँ पर फिर कन्वर्सेशन दिया हुआ है पिंकी और चिंकी के बीच में. पिंकी क्या कहती है? चिंकी, व्हाई आर यू थ्रोइंग वेस्ट मटेरियल ऑन द फ्लोर? तुम बेकार थ्रोइंग वेस्ट मटेरियल को फर्श पर क्यों फेंक रही हो? चिंकी कहती है आई एम सॉरी, आई विल थ्रो देम इनटू द डस्टबिन, मैं उन्हें अब डस्टबिन में डालूंगी. फिर पिंकी क्या कहती है? वी शुड ऑलवेज कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने आसपास की जगह हमेशा साफ रखना चाहिए. चिंकी कहती है ओके, आई विल कीप इट इन माई माइंड, मैं अब हमेशा इसे याद रखूंगी. शुड बी हर्ट द फीलिंग ऑफ एनीबडी, क्या हमें किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना चाहिए? नहीं, रॉन्ग आ जाएगा यहाँ पर, नो आ जाएगा. चलिए भी पोएम देखते हैं. द रेनबो, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं इंद्रधनुष. चलिए इसको पढ़ते हैं. पोएम है ये. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier than these. There are bridges on the rivers, as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. क्रिस्टीना रोसेटी की पोयम है ये. वर्ड मीनिंग देखिए. सेल यानी होता है ट्रैवल करना, अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू अदर, एक नदी के किनारे दूसरे किनारे पर जाना. प्रेटियर यानी ज्यादा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल. प्लीज यानी मेक हैप्पी, खुश करना. हेवन यानी जन्नत. ओवरटॉप, लुक डाउन अपॉन, ऊपर से नीचे की तरफ देखना. बिल्ड यानी बनाना. मेक्स. फार यानी एट अ डिस्टेंस. चलिए इसको समझते हैं. बोट सेल ऑन द रिवर, नदी है. नाव कहाँ चलती है? नदी पर चलती हैं. एंड शिप सेल ऑन द सीज, और शिप कहाँ चलते हैं? बड़े जो जहाज होते हैं वो समंदर में चलते हैं. बट क्लाउड दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो कहाँ चलते हैं? वो आसमानों में चलते हैं. आर प्रेटियर देन दीज, और वो दोनों से ज्यादा अच्छे होते हैं, बोट से और शिप से. देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, और नदियों पर क्या होते हैं? ब्रिजेस होते हैं, पुल होते हैं. एज प्रेटी एज यू प्लीज, और उनसे आप बहुत खुश होते हैं. बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, लेकिन जो इंद्रधनुष होता है, रेनबो होता है, वो कहाँ, किसके बीच में ब्रिज बनाता है? हेवंस के बीच में. एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, और पेड़ों से ऊपर बनाता है. एंड बिल्ड्स अ रोड, और एक रोड बनाता है. फ्रॉम अर्थ टू स्काई, जमीन से लेकर आसमान तक.
इज प्रेटियर फॉर देन दीज, और ये वो इन सब सारी चीजों से ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। बोट सेल ऑन द रिवर, बोट कहाँ सेल करती हैं? रिवर में। शिप सेल ऑन द सीज, शिप कहाँ सेल करते हैं? सीज में। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, और ब्रिजेस होते हैं रिवर्स पर, नदियों के ऊपर। राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। सीज से मिलता जुलता वर्ड क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा, और प्लीज से मिलता जुलता वर्ड ट्रीज हो जाएगा। चलिए नंबर दीज लाइन्स ऑफ द पोएम इन करेक्ट ऑर्डर। पोएम की लाइनें लिखी हुई है, इनके नंबर हमें डालना है। तो देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, ये 5 नंबर की लाइन है। एंड शिप सेल ऑन द सीज, ये नंबर 2 की लाइन है। बट क्लाउड दैट सेल अक्रॉस द स्काई 3 है। बोट सेल ऑन द रिवर्स, ये नंबर 1 है। और आर प्रेटियर देन दीज, ये नंबर 4 है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट सेल्स ऑन द रिवर्स, रिवर्स में क्या सेल करता है? बोट सेल्स ऑन द रिवर्स, बोट सेल करती हैं। व्हाट सेल्स अक्रॉस द स्काई, क्लाउड सेल अक्रॉस द स्काई। व्हाट बिल्ड रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, अर्थ से स्काई तक रोड कौन बनाता है? रेनबो बिल्ड्स रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, रेनबो जो है वो अर्थ से लेके आसमान तक रोड बनाता है। नेक्स्ट है फिर कलर द थिंग्स ब्लू यू सी इन द स्काई, आसमान में जो चीजें दिखती हैं उसको ब्लू कलर करना है। एंड ग्रीन यू सी इन द अर्थ, और अर्थ में जो चीज दिखती है उसे ग्रीन करना है। तो देखिए ये नदी है, रिवर, ये इसको ग्रीन कर देंगे। ये शिप है, ये भी ग्रीन हो जाएगा, ये भी ग्रीन। ये आसमान में रहता है तो ये ब्लू हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। जो जमीन की चीजें हैं वो रहेंगी ब्लू, नहीं ग्रीन, और जो आसमान की चीजें हैं वो रहेंगी ब्लू। चलिए स्पीकिंग प्रैक्टिस है यहाँ पर। बस चलिए ये आपका चैप्टर पोएम भी यहाँ पर एंड हो जाती है। चलिए ग्रामर देखते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 ग्रामर देखते हैं। देखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड जो अभी हमने पढ़ा था, लुक एट द पिक्चर, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड कलर इट। द हाफ पैंट्स ऑफ बॉय इज रेड, हाफ पैंट जो है बॉय का वो रेड है, ये हाफ पैंट जो पहना है इसने। हिज शर्ट इज व्हाइट, शर्ट व्हाइट है। हिज स्कूल बैग इज ब्लू, स्कूल बैग ब्लू है। द लीव्स ऑफ द ट्री आर ग्रीन, ये लीव्स जो है ये ग्रीन है। एंड द स्ट्रीम इज ब्राउन, और स्ट्रीम स्टेम जो है इसका ये ब्राउन है। ये कलर आपको करना है, जो जो कलर यहाँ पर बताए गए। नेक्स्ट है फिर मैच द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड नाउन, डिस्क्राइबिंग वर्ड और नाउन को मैच करना है। कोल्ड, कोल्ड क्या होता है इसमें से? आइसक्रीम, कोल्ड आइसक्रीम हो जाएगा। प्रेटी, खूबसूरत क्या होती है? ड्रेस होती है। कलरफुल क्या होती है? बटरफ्लाई होती है। और हॉट क्या होता है? हॉट सन होता है। और स्वीट क्या होती है? स्वीट हनी होता है, मीठा शहद। अब देखिए लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्किल द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द ब्रैकेट। करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड हमें यहाँ पर सर्कल करना है। मोनिका हैज शॉर्ट हेयर या लॉन्ग हेयर, ये मोनिका है, इसके शॉर्ट हेयर है या लॉन्ग हेयर है? तो शॉर्ट हेयर है, शॉर्ट पर सर्कल कर देंगे। सोनिया इज फैट और थिन, सोनिया मोटी है कि पतली है? थिन है, थिन पर कर देंगे हम। दिस बॉल इज राउंड इन शेप और स्क्वायर इन शेप, बॉल का शेप क्या है? राउंड है कि स्क्वायर है? तो ये राउंड पर सर्कल कर देंगे। एंड दिस एलिफेंट इज स्मॉल एंड बिग, एलिफेंट कैसा होता है? स्मॉल होता है कि बिग होता है? तो एलिफेंट बिग होता है। एंड द जिराफ इज लॉन्ग शॉर्ट नेक, जिराफ का गला, नेक जो है वो लॉन्ग होता है कि शॉर्ट होता है? तो ये लॉन्ग होता है। ये आपका चैप्टर 2 की ग्रामर भी यहाँ पर कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।